सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो स्पोक्समैन टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल नवदीप कौर। एक बार फिर किसान जथेबंदियां नूं मीटिंग का सद्दा दे दिता गया है केंद्र सरकार दे वल्लों। हालांकि बीते कल गृह मंत्री अमित शाह दे वल्लों फोन किया गया सी, पर हुण एक लैटर भेजा गया है जिस दे विच 32 किसान जथेबंदियां नूं मीटिंग का सद्दा दिता है। मीटिंग का सद्दा देण दे नाल खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानां नूं अपील की है कि वह किसानी अंदोलन नूं छड्ड के गलबात दा राह अपना लैण अते गलबात दे राही कोई मसला हल हो सकता है। अज 3 बजे विज्ञान भवन विखे कृषि दिल्ली विखे ये मीटिंग होवेगी। इस मीटिंग दे विच 32 किसान जथेबंदियां नूं मीटिंग का सद्दा दिता गया केंद्र सरकार दे वल्लों। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे नाल ये मीटिंग होने दा गल आखी जा रही है। दूजे पासे मीटिंग का सद्दा मिलण तो बाद सारियां किसान जथेबंदियां दे वल्लों रणनीति उलीकी जा रही है, मीटिंग की जा रही है कि आखिर ये मीटिंग में शमूलियत करन नूं लैके ये मीटिंग की जा रही है। इस सब दे विचाले एक होर वड्डी अपडेट सामने आ चुकी है। पंजाब किसान संघर्ष कमेटी ने इस मीटिंग में जाण तो इनकार कर दिता है। कारण उन्होंने ये दस्सिया है कि जो सद्दा भेजा गया उस दे विच सिर्फ ते सिर्फ 32 किसान जथेबंदियां नूं सद्दा पत्र दिता गया है, पर पूरे भारत दीयां 500 तो वध किसान जथेबंदियां ने। इस करके असीं इस मीटिंग का बायकाट करदे हां। दूजे पासे बाकी किसान जथेबंदियां इस मीटिंग दे विच शामिल होण नूं लैके जां किहड़ियां-किहड़ियां मंगां रखणियां ने जां किस तरह रणनीति उलीकनी है उस दे लई मीटिंग की जा रही है। मीटिंग तो बाद इन्हां जथेबंदियां दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ये सद्दा जो है तस्वीर तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन ते वेख सकते हो कि जो एक लैटर भेजा गया भारत सरकार दे वल्लों जिस दे विच पंजाब दियां 32 के करीब किसान जथेबंदियां नूं मीटिंग का सद्दा दिता गया है। सारियां दे प्रधानां दे आगूआं दे नाम जो है इस लिस्ट दे विच शामिल ने, चाहे वो कोई भी होवे किसान जथेबंदी और सारियां नूं ही इस सद्दा भेजिया गया है भारत सरकार दे वल्लों। सद्दा भेजण दे नाल केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वड्डा बयान दिता है। किसानां नूं अपील की है कि किसानी अंदोलन छड़ देण, किसान ते गलबात दा राह अपना लैण, गलबात दे नाल ही कोई मसला हल हो सकता है। इस तो पहला बीते कल की गल करिए तां कल किसान जथेबंदियां दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई सी। प्रैस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस मीटिंग दे विच ना जाण दा ऐलान कीता सी। तर्क उन्होंने ये दिता सी कि मीटिंग का सद्दा नहीं दिता गया ते कॉरपोरेट घराणिਆਂ नूं लाहा देण दे लई एक खेती कानून लिआंदे गए ने अते असीं इन्हां नूं रद्द करवा के ही वापस मुड़ांगे। पर अज जो है मीटिंग का सद्दा किसानां नूं दे दिता गया है। 32 किसान जथेबंदियां नूं मीटिंग का सद्दा दिता गया है। 3 बजे के करीब जो है विज्ञान भवन विखे दिल्ली विखे ये मीटिंग होएगी। इस मीटिंग दे विच शामिल होण नूं लैके किसान जथेबंदियां दे वल्लों भी मीटिंग की जा रही है अते किहड़े-किहड़े आगू इस मीटिंग दे विच शामिल होणगे, क्योंकि इस तो पहला जिहड़ी मीटिंग होई सी उस दे विच भी 5 किसान आगूआं दे करीब जो नाम दस्से गए सन जो मीटिंग विच शामिल होए सन। पर हुण इस मीटिंग दे विच कौन-कौन शामिल हुंदा है इस लई सारी रणनीति उलीकण दे लई किसान जथेबंदियां दे वल्लों मीटिंग करके विचार वटांदरे कीते जा रहे ने ते खेतीबाड़ी मंत्री दोबारा फिर अपील करते विखाई दे रहे ने, किसानी अंदोलन नूं छड्डण दी अपील कर रहे ने। आ तुहानूं भी सुणाउने आ केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री दा ये बयान। 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और विज्ञान भवन में पधारें। चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें
और विज्ञान भवन में पधारें। चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। 1 ਦਿਸੰਬਰ को दोपहर 3 ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने तो यह गल आख दी है कि 32 किसान जथेबंदियां नूं सिर्फ सदा दिता गया है। भारत दीयां पूरियां 500 तो वध किसान जथेबंदियां ने अजय दे विच असीं बायकाट करदे हां, मीटिंग विच जाण तो उन्होंने इनकार कर दिता है। तो दूजे पासे बाकी किसान जथेबंदियां इस मीटिंग दे विच शामिल हुंदियां ने जां नहीं, जां फिर किहड़े-किहड़े आगू इस मीटिंग विच शामिल होणगे, तां की अज ये काले कानून रद्द हो जाणगे, की अज पंजाबियां दी जिੱਤ होवेगी, जां एक बार फिर ये मीटिंग दे विचों किसान आगू बेरंग परतदे ने, ये वेखना दिलचस्प होवेगा। बीते कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान जथेबंदियां दे वल्लों कीती गई सी, उस दे विच उन्हां ने साफ तौर ते आख्या सी कि असीं हुण घर उदों ही वापस जावांगे जदों ये काले कानून रद्द हो जाणगे। काले कानून रद्द करवाउण तो बाद ही असीं अपने घरां नूं वापस परतांगे, क्योंकि केंद्र दी सरकार कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ लाहा दे रही है, उन्हां नूं फायदा पहुंचा रही है, देश के अन्नदाता नूं रोल रही है। होर भी कई वड्डे शब्दी हमले जो है किसान जथेबंदियां दी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सी उस दे राही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते साधे गए सन। आ तुहानूं भी सुणाउने आ कि किसान जथेबंदियां दी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच की कुछ खास सी। इसे सिर्फ पंजाब का आंदोलन कहना बंद कर दीजिए। पंजाब अगुआ दस्ता है, सबसे आगे है। मैं तो बार बार कहता हूं, जैसे बंगाल के क्रांतिकारियों ने आज से 100 साल पहले इस देश में अलग जगाई थी, लेकिन वो सिर्फ बंगाल के लिए, बंगाल की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, भारत मां की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उसी तरह पंजाब के किसान ने जो शुरुआत की है वो सिर्फ पंजाब के किसान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए की है, और पूरे देश के किसान आज खड़े हो रहे हैं। चौथा झूठ था, पहले तो कहा, चौथा झूठ था कि जी इसकी कोई लीडरशिप ही नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं, आ गए हैं, जैसे कोई मवाली आ गए हैं, दंगाई आ गए हैं, अराजक भीड़ आ गई है। किसानों में इनको सिर्फ भीड़ दिखाई देती है, कभी इंसान नहीं दिखाई देता। दोस्तों, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, आज देखा, पंजाब के 30+ संगठनों का एक समूह है, रोज मीटिंग होती है, इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से मीटिंग होती है। कभी कभी तो जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन तरीके से लीडरशिप मैंने तो कहीं किसान आंदोलन में देखी नहीं। सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी हमारे साथ आए हैं, इस देश के सबसे सीनियर फार्मर लीडर्स में से एक। तो ये जो कहते हैं कि कोई लीडरशिप नहीं है, पंजाब के 30 किसान संगठन हर रोज मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त किसान मोर्चा करके एक मोर्चा बना, 1 महीना पहले AIKSCC की भी कॉल थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको अपना कॉल बनाया, और संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप में ये आंदोलन चला है। कोऑर्डिनेशन सब संगठनों के बीच में करने का काम संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। उसकी कमेटी के 5-7 मेंबर तो आपके सामने बैठे हैं, शिव कुमार जी हैं, गुरनाम जी हैं, राजेवाल जी हैं, मैं भी उन सब लोगों में से एक हूं। हमारे कई साथी हैं जो अभी यहां पे नहीं है। तो लीडरशिप है, कोई ये ना कहे कि ये अराजक आंदोलन है, बिना लीडरशिप के चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल और तमाम किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। क्लियर लीडरशिप है, इस तरह की बातें बंद की जाए। और 5वां झूठ अब चल रहा है कि जी पार्टियों ने चलाया।
मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको पंजाब वाले में पार्टियां दिखाई देती हैं तो आपको याद दिला दूं कि इन्हीं संगठनों ने जो आज मोदी सरकार को चैलेंज करने आए हैं, इन्हीं संगठनों ने 1.5 साल पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार को चैलेंज किया था। इसी तरह से उनके घर के सामने मोर्चा लगा के, मेरे को डेट भूल रही है सर, पर इन्हीं संगठनों ने अमरिंदर सिंह के घर के सामने मोर्चा लगा के इसी तरह से चैलेंज किया था। जैसे इस देश में फैशन चल गया है, कहीं कोई मुसलमान प्रोटेस्ट में दिखाई दे तो इस्लामिक हो जाता है, और कोई पगड़ी बांधे हुए दिखाई दे तो खालिस्तानी नाम ले दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं वो देशद्रोही। इस देश के किसी कानून के खिलाफ अपने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों को देश के खिलाफ बोलना, ये अपने आप में देशद्रोही काम है। आपने पढ़ा होगा, एक जवान जो परसों शहीद हुआ इस देश के बॉर्डर पे, उसके पिताजी भी यहाँ पे। उन लोगों के बारे में इस तरह की बात करना शर्म आनी चाहिए। मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए मुझे शर्म आती है उसके बारे में। लेकिन मुख्यमंत्री कुछ भी कर लें, हरियाणा का किसान हमारे साथ है। हरियाणा के किसान ने कंधे से कंधा जोड़ के आंदोलन शुरू किया है। ये पांचों झूठ अब खत्म हो गए हैं और अब ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है, आगे बढ़ेगा और ये ऐतिहासिक आंदोलन एक ऐतिहासिक सफलता लेगा। हमारी एक ही मांग शुरू के पहले दिन से रही है, तीनों बिल वापस लो। कोई समझौता नहीं, कोई आए बाएं नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। ये 3 कानून किसान के खिलाफ हैं। बिना किसान के मांगे, बिना किसान से पूछे, बिना उसकी राय के, बिना उसकी सहमति के ये जो कानून हमारे सर पे लादे गए हैं, इनको हमारे सर से उतारो और आज दिल्ली के मोर्चे से इसे उतरवा के जाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। और हम पूरे देश के ट्रक वाले, बस वाले, टैक्सी वाले, ऑटो वाले भाइयों से अपील करते हैं कि जितने भी जहां पर होंगे 2 दिन बाद जो किसान जथेबंदियां हमें हुक्म लगाएंगी, वहीं पर आप लोग गाड़ियां खड़ी कर देंगे। कोई गाड़ी कहीं पर भी नहीं जाएगी, कोई लोड नहीं उठाएगी, कोई टैक्सी सुविधा दिल्ली के अंदर नहीं जाएगी। पूरी की पूरी 10 यूनियनें यहाँ पर मौजूद रहेंगी अपने सभी मेंबर्स के साथ में। और ये हम यहाँ पर ऐलान करके जा रहे हैं। आप मीडिया हमें उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के ट्रांसपोर्टर इसको बात को सुनेंगे। और जो हमारे चालक भाई जो डंपर आगे खड़े कर रहे हैं किसानों के आगे, उनसे स्पेशल अपील है कि आने वाले टाइम में आपने अभी और बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी है। कोई भी किसान के आगे डंपर ना खड़ा करे, कोई भी किसान के ऊपर पानी की बौछार ना करे, कोई भी डंपर के आगे मिट्टी भर के या टोए खोदने में सरकारी तंत्र का साथ ना दे। ये हमारे किसान हैं और हम भी किसान परिवारों से आते हैं। तो प्लीज मेरे जितने भी ड्राइवर हैं, ट्रक जो रोडों पे खड़े कर रहे हैं, वो किसानों के आगे ट्रक ना खड़े करें। जो भी किसान उनको मिलता है उनको रास्ता दें। और 2 दिन बाद जैसे ही हमें सरकार का हुक्म नहीं आता या फिर किसान जथेबंदी का जो भी आता है, पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरी तरह से दिल्ली के अंदर बंद हो जाएगी। बलवंत सिंह बुल्लर, AISSA और बस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मेरे साथ गोल्डी जी भी है। मेरा नाम परमीत सिंह गोल्डी है, मैं दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से प्रधान हूँ। और आज सिर्फ मैं ज्यादा शब्द नहीं लूंगा, इतना कहना चाहूंगा कि इतने बड़े त्योहार पे हमारे सिख समाज के आज गुरुपुरब, हमारे परम परमात्मा परम पिता गुरु नानक देव जी का आज जन्मदिन, और उस दिहाड़े पे सारे किसान भाई जो गज बज के इसको पंजाब में इस त्योहार को मनाते हैं, हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में मनाते हैं, आज उनको इन सड़कों पर खड़े होना पड़ रहा है। कोई कारण है तो आप आज सारी दुनिया यही कह रही है, कई जगह सुनने में आता है क्यों है, गलत कुछ नहीं। आज किसी को पेट में दर्द होता है तभी तो दवाई मांगता है, दर्द नहीं है, खुश है तो क्यों आएगा सड़कों पर? किसका मन करेगा अपना घर परिवार छोड़ के आज इस सड़क पर आकर धरने देने का, प्रदर्शन करने का? अपने भाऊ बेटियां, माँ बाप सब यहाँ आज खड़े हैं। हमें दुख है इस बात का और हम सरकार से अपील करते हैं, क्योंकि यही हम ये नहीं, आज हमारे ट्रक चलते हैं पंजाब से, पूरे हिंदुस्तान से आज हमारे ट्रक फसलें लाते हैं, कनक लाते हैं, चावल लाते हैं, मटर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? आज हमारे किसान इसको उगाते हैं तो ही तो हम ला पाते हैं। आज यही नहीं रहेंगे, इनका धड़ा ही नहीं रहेगा तो हमारे ट्रक किस काम के, हमारी गाड़ियां किस काम की? हम लोग ट्रांसपोर्ट रेट व्यवसाय डीजल की मार से पहले पिटता जा रहा है और आज हम अगर ये हमारे किसान भाई भी चले गए तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी गाड़ियों को क्या करेंगे? इसलिए आज हमारा सबका समर्थन है और आज हम इनके साथ हैं और हमारी पूरी
ट्रक एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोटर, दिल्ली की, सबका यही आह्वान है कि अगर हमारे ट्रांसपोर्टर अपना किसान भाइयों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की, आज हमारे अन्नदाता की अगर नहीं सुनवाई की जाती तो हमारा भी पूरा इनके साथ आने वाले दिनों पूरा समर्थन है और जिस तरीके से कहेंगे हम लोग इनके साथ हैं। कर दिया जी, कर दिया। जो खेती के साथ इनडायरेक्ट जुड़े हुए ट्रांसपोर्ट वालों आकर यहाँ प्रेस में ऐलान किया है, हमारा तरफ से सभी किसान संगठन जो देश भर के किसान संगठन है उनकी तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खाफ यूनियन हरियाणा के आपको संबोधन करें और जल्दी ही हम क्वेश्चन लेंगे, देरी नहीं करेंगे। कल हमने पूरे हरियाणा की रोहतक में खाप पंचायतें बुलाई और सर्व खाप हरियाणा ने फैसला किया है कि हम कल से दिल्ली में कूच करेंगे और सभी खाप पंचायतों ने यह भी फैसला किया है कि खाप पंचायतें अपने अपने एरिया में जो खापे हैं, 100 से अधिक खापे हैं, उनकी आज हर जगह मीटिंग हो चुकी है। ट्रैक्टर ट्रालियां लेके जितने दिल्ली के बॉर्डर है, चाहे बदरपुर बॉर्डर है, चाहे गुड़गांव बॉर्डर है, चाहे टिकरी बॉर्डर है, चाहे कुंडली बॉर्डर है, सब जगह पे कल कूच कर जाएंगे। और एक फैसला और लिया है कि तन मन और धन से किसानों के साथ, सभी किसान यूनियन के साथ खाप पंचायतें कल से उतर जाएंगी और इस आंदोलन को पूरा देश का आंदोलन बनाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और कृषि मंत्री से कहते हैं कि या तो आप इस कानून को पलट दीजिए, नहीं तो हम तख्ते को पलट देंगे। ये हमने फैसला किया। हम क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉरी राजा जी आप अपना संबोधन कर दीजिए उसके बाद। राज्यपाल जी, एक मिनट जी, राज्यपाल जी एक मिनट रुकिए। सॉरी पत्रकार भाइयों, आप देख रहे हैं दिन ब दिन सारा देश ही नहीं, सारी दुनिया में जो इस देश से संबंध रखने वाले लोग हैं वो इस आंदोलन के समर्थन में आ रहे हैं। अफसोस सबसे ज्यादा इस बात का है कि इस देश के प्रधानमंत्री को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। तो मुझे हर रोज फोन आते हैं विदेशों से। जिस दिन हम यहाँ पहुंचे, हमारे यहाँ दिन होता है, अमेरिका में, कनाडा में रात होती है। जितने पंजाबी भाई थे वो सब सारी रात जागते रहे। ये हमारा आपसी रिश्ते का सबूत है। हर रोज वहां से कॉल नंबर रुकता नहीं। तो अभी भी अगर सरकार को ये समझ नहीं पड़ती, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज ही मेरे नोटिस में आया है, पहले तो ये कानून बनाए थे, अब रूल्स जो फ्रेम हो रहे हैं, उन्होंने, मोदी जी की सरकार कहती कि एमएसपी रहेगी, सरकारी खरीद रहेगी, परचेजर की डेफिनेशन ही बदल दी। परचेजर की डेफिनेशन में सरकारी एजेंसियां लिखी हुई होती थी, लेकिन जो नए रूल्स बनाए हैं इन एक्ट के पीछे, आज ही मुझे पता चला उसमें से परचेजर के तौर पे सरकारी एजेंसियां निकाल दी गई हैं। सिर्फ प्राइवेट परचेजर रहेंगे, कॉर्पोरेट्स रहेंगे। तो इससे बड़ा झूठ और कोई क्या बोलेगा। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता कुछ है, अंदर खाते करता कॉर्पोरेट्स का है। बदकिस्मती है इस देश की कि एक ऐसा दौर आ गया कि हर चीज कॉर्पोरेट्स की तरफ जा रही है। ऑयल सेक्टर कॉर्पोरेट्स को, डिफेंस सेक्टर कॉर्पोरेट्स को, रेलवेज कॉर्पोरेट्स को, एयरपोर्ट्स कॉर्पोरेट्स को, कोल सेक्टर कॉर्पोरेट्स को, हर पब्लिक सेक्टर की जो अच्छी कंपनियां हैं वो कॉर्पोरेट्स को। कहाँ जाके रुकेगा देश? क्या सारा देश हम कॉर्पोरेट्स को बेच देंगे? आज देश के लोगों को ये चिंता करनी चाहिए कि जिस रास्ते पे मोदी सरकार चल पड़ी है, अगर घर में बैठे रहे, एक दूसरे की तरफ देखते रहे, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बहुत बड़े सतह पे गरीबी होगी, भुखमरी होगी। जैसे भुखमरी का मेरे से पहले सर गुरनाम सिंह ने जिक्र किया, 107 में से 94 नंबर पे भारत आ गया। तो अब ये किसान को भी मारना ही चाहते हैं ना, इस देश को सारे को डुबो देना चाहते हैं। तो ये अब सारे देशवासियों को मेरी अपील है कि घरों से बाहर निकलो, छोटी छोटी बातें छोड़ो। और एक बात लोगों से ये भी अपील है कि ये इस आंदोलन ने एक नया रास्ता साबित कर दिया पीसफुल आंदोलन का। इतना 6 महीने से तो हम सभी सड़कों पे हैं, तो 6 महीने में एक पत्ता तक नहीं तोड़ा।
तो मेरी सभी देशवासियों से निवेदन है कि जहां भी आंदोलन करो, आंदोलन पीसफुल होना चाहिए। सत्याग्रह के माने समझने चाहिए। सत्याग्रह के माने हैं अपने शरीर को कष्ट देके, जिसके साथ आपकी लड़ाई है, उसकी सोई हुई जमीर को जगाने का नाम सत्याग्रह है। और हम लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, उसकी जमीर जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सभी का पीसफुल रहना उतना ही जरूरी है जितना आंदोलन में उनकी शमूलियत। धन्यवाद। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾਂਗੇ। धन्यवाद जी। इसे सिर्फ पंजाब का आंदोलन कहना बंद कर दीजिए। पंजाब अगुआ दस्ता है, सबसे आगे है। मैं तो बार बार कहता हूं, जैसे बंगाल के क्रांतिकारियों ने आज से 100 साल पहले इस देश में अलग जगाई थी, लेकिन वो सिर्फ बंगाल के लिए, बंगाल की आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, भारत मां की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उसी तरह पंजाब के किसान ने जो शुरुआत की है, वो सिर्फ पंजाब के किसान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए की है। और पूरे देश के किसान आज खड़े हो रहे हैं। चौथा झूठ था, पहले तो कहा, चौथा झूठ था कि जी इसकी कोई लीडरशिप ही नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं, आ गए हैं, जैसे कोई मवाली आ गए हैं, दंगाई आ गए हैं, अराजक भीड़ आ गई है। किसानों में इनको सिर्फ भीड़ दिखाई देती है, कभी इंसान नहीं दिखाई देता। दोस्तों, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, आज देखा, पंजाब के 30+ संगठनों का एक समूह है। रोज मीटिंग होती है, इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से मीटिंग होती है। कभी कभी तो जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन तरीके से लीडरशिप मैंने तो कहीं किसान आंदोलन में देखी नहीं। सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी हमारे साथ आए हैं, इस देश के सबसे सीनियर फार्मर लीडर्स में से एक। तो ये जो कहते हैं कि कोई लीडरशिप नहीं है, पंजाब के 30 किसान संगठन हर रोज मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त किसान मोर्चा करके एक मोर्चा बना, 1 महीना पहले AIKSCC की भी कॉल थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको अपना कॉल बनाया और संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप में ये आंदोलन चला है। कोऑर्डिनेशन सब संगठनों के बीच में करने का काम संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। उसकी कमेटी के 5-7 मेंबर तो आपके सामने बैठे हैं। शिव कुमार जी हैं, गुरनाम जी हैं, राजेवाल जी हैं, मैं भी उन सब लोगों में से एक हूं। हमारे कई साथी हैं जो अभी यहाँ पे नहीं है। तो लीडरशिप है, कोई ये ना कहे कि ये अराजक आंदोलन है, बिना लीडरशिप के चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन चडूनी, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल और तमाम किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है। क्लियर लीडरशिप है, इस तरह की बातें बंद की जाए। और 5वां झूठ अब चल रहा है कि जी पार्टियों ने चलाया। मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको पंजाब वाले में पार्टियां दिखाई देती हैं तो आपको याद दिला दूं कि इन्हीं संगठनों ने जो आज मोदी सरकार को चैलेंज करने आए हैं, इन्हीं संगठनों ने 1.5 साल पहले पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार को चैलेंज किया था। इसी तरह से उनके घर के सामने मोर्चा लगा के, मेरे को डेट भूल रही है सर, पर इन्हीं संगठनों ने अमरिंदर सिंह के घर के सामने मोर्चा लगा के इसी तरह से चैलेंज किया था। जैसे इस देश में फैशन चल गया है, कहीं कोई मुसलमान प्रोटेस्ट में दिखाई दे तो इस्लामिक हो जाता है, और कोई पगड़ी बांधे हुए दिखाई दे तो खालिस्तानी नाम ले दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं वो देशद्रोही। इस देश के किसी कानून के खिलाफ अपने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों को देश के खिलाफ बोलना, ये अपने आप में देशद्रोही काम है। आपने पढ़ा होगा, एक जवान जो परसों शहीद हुआ इस देश के बॉर्डर पे, उसके पिताजी भी यहाँ पे। उन लोगों के बारे में इस तरह की बात करना शर्म आनी चाहिए। मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए मुझे शर्म आती है उसके बारे में। लेकिन मुख्यमंत्री कुछ भी कर लें, हरियाणा का किसान हमारे साथ है। हरियाणा के किसान ने कंधे से कंधा जोड़ के आंदोलन शुरू किया है। ये 5 झूठ अब खत्म हो गए हैं और अब ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है, आगे बढ़ेगा।
और ये ऐतिहासिक आंदोलन एक ऐतिहासिक सफलता लेगा। हमारी एक ही मांग शुरू के पहले दिन से रही है, तीनों बिल वापस लो। कोई समझौता नहीं, कोई आए बाएं नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। ये 3 कानून किसान के खिलाफ हैं। बिना किसान के मांगे, बिना किसान से पूछे, बिना उसकी राय के, बिना उसकी सहमति के ये जो कानून हमारे सर पे लादे गए हैं, इनको हमारे सर से उतारो और आज दिल्ली के मोर्चे से इसे उतरवा के जाएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। और हम पूरे देश के ट्रक वाले, बस वाले, टैक्सी वाले, ऑटो वाले भाइयों से अपील करते हैं कि जितने भी जहां पर होंगे 2 दिन बाद जो किसान जथेबंदियां हमें हुक्म लगाएंगी, वहीं पर आप लोग गाड़ियां खड़ी कर देंगे। कोई गाड़ी कहीं पर भी नहीं जाएगी, कोई लोड नहीं उठाएगी, कोई टैक्सी सुविधा दिल्ली के अंदर नहीं जाएगी। पूरी की पूरी 10 यूनियनें यहाँ पर मौजूद रहेंगी अपने सभी मेंबर्स के साथ में। और ये हम यहाँ पर ऐलान करके जा रहे हैं। आप मीडिया हमें उम्मीद करते हैं कि पूरे देश के ट्रांसपोर्टर इसको बात को सुनेंगे। और जो हमारे चालक भाई जो डंपर आगे खड़े कर रहे हैं किसानों के आगे, उनसे स्पेशल अपील है कि आने वाले टाइम में आपने अभी और बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी है। कोई भी किसान के आगे डंपर ना खड़ा करे, कोई भी किसान के ऊपर पानी की बौछार ना करे, कोई भी डंपर के आगे मिट्टी भर के या टोए खोदने में सरकारी तंत्र का साथ ना दे। ये हमारे किसान हैं और हम भी किसान परिवारों से आते हैं। तो प्लीज मेरे जितने भी ड्राइवर हैं, ट्रक जो रोडों पे खड़े कर रहे हैं, वो किसानों के आगे ट्रक ना खड़े करें। जो भी किसान उनको मिलता है उनको रास्ता दें। और 2 दिन बाद जैसे ही हमें सरकार का हुक्म नहीं आता या फिर किसान जथेबंदी का जो भी आता है, पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरी तरह से दिल्ली के अंदर बंद हो जाएगी। बलवंत सिंह भुल्लर, AISSA और बस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेरे साथ गोल्डी जी भी है। मेरा नाम परमीत सिंह गोल्डी है। मैं दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से प्रधान हूँ। और आज सिर्फ मैं ज्यादा शब्द नहीं लूंगा, इतना कहना चाहूंगा कि इतने बड़े त्योहार पे हमारे सिख समाज के आज गुरुपुरब, हमारे परम परमात्मा परम पिता गुरु नानक देव जी का आज जन्मदिन, और उस दिहाड़े पे सारे किसान भाई जो गज बज के इसको पंजाब में इस त्योहार को मनाते हैं, हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में मनाते हैं, आज उनको इन सड़कों पर खड़े होना पड़ रहा है। कोई कारण है तो आप आज सारी दुनिया यही कह रही है, कई जगह सुनने में आता है क्यों है, गलत कुछ नहीं। आज किसी को पेट में दर्द होता है तभी तो दवाई मांगता है, दर्द नहीं है, खुश है तो क्यों आएगा सड़कों पर? किसका मन करेगा अपना घर परिवार छोड़ के आज इस सड़क पर आकर धरने देने का, प्रदर्शन करने का? अपने भाऊ बेटियां, माँ बाप सब यहाँ आज खड़े हैं। हमें दुख है इस बात का और हम सब सरकार से अपील करते हैं, क्योंकि यही हम ये नहीं, आज हमारे ट्रक चलते हैं पंजाब से, पूरे हिंदुस्तान से आज हमारे ट्रक फसलें लाते हैं, कनक लाते हैं, चावल लाते हैं, मटर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? आज हमारे किसान इसको उगाते हैं तो ही तो हम ला पाते हैं। आज यही नहीं रहेंगे, इनका धड़ा ही नहीं रहेगा तो हमारे ट्रक किस काम के, हमारी गाड़ियां किस काम की? हम लोग ट्रांसपोर्ट रेट व्यवसाय डीजल की मार से पहले पिटता जा रहा है और आज हम अगर ये हमारे किसान भाई भी चले गए तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी गाड़ियों को क्या करेंगे? इसलिए आज हमारा सबका समर्थन है और आज हम इनके साथ हैं। और हमारी पूरी ट्रक एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोटर दिल्ली की, सबका यही आह्वान है कि अगर हमारे ट्रांसपोर्टर अपना किसान भाइयों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की, आज हमारे अन्नदाता की अगर नहीं सुनवाई की जाती तो हमारा भी पूरा इनके साथ आने वाले दिनों पूरा समर्थन है और जिस तरीके से कहेंगे हम लोग इनके साथ हैं। कर दिया जी, कर दिया। जो खेती के साथ इनडायरेक्ट जुड़े हुए ट्रांसपोर्ट वालों आकर यहाँ प्रेस में ऐलान किया है, हमारा तरफ से सभी किसान संगठन जो देश भर के किसान संगठन है उनकी तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खाफ यूनियन हरियाणा के आपको संबोधन करें और जल्दी ही हम क्वेश्चन लेंगे, देरी नहीं करेंगे। कल हमने पूरे हरियाणा की रोहतक में खाप पंचायतें बुलाई और सर्व खाप हरियाणा ने फैसला किया है कि हम कल से दिल्ली में कूच करेंगे। और सभी खाप पंचायतों ने यह भी फैसला किया है कि खाप पंचायतें अपने अपने एरिया में जो खापे हैं, 100 से अधिक खापे हैं, उनकी आज हर जगह मीटिंग हो चुकी है। ट्रैक्टर ट्रालियां लेके जितने दिल्ली के बॉर्डर है, चाहे बदरपुर बॉर्डर है, चाहे गुड़गांव बॉर्डर है, चाहे